हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेज पर। जैसे कि आपने देखा था, कल हमने प्रतिशतता चैप्टर की अपनी पहली क्लास पूरी की थी, तो आज हम प्रतिशतता चैप्टर की दूसरी क्लास पूरी करेंगे। कल हमने अपनी पहली क्लास में सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे और आज भी हम सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम अपने अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत कल से करेंगे, तो आज ज़्यादा समय न लगा तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, आपको पता है 24 का x प्रतिशत बराबर कितना 64 है ना। अब करेंगे देखो सोल्यूशन को। 24 का यानी कि 24 का मतलब गुणा x प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा बटे में कितना आपका 100 और बराबर कितना आपका 64। अब बराबर में जो कटेगा उसको काटेंगे या ऊपर नीचे कटेगा उसे काटेंगे। देखो आपको पता है 8 से 24 कितनी बार कटेगा 3 बार, और 8 से आपका 64 कितनी बार कटेगा 8 बार, है ना। अब इसके बाद आपको पता है 3 गुणा मैक्सिमम होगी तो कितना बनेगा आपका 3x, कितना 3x। और उसके बाद आपका 100 की गुणा किसमें हो गया आपकी 8 में, तो कितना बन गया यहाँ पर आपका 800। अब इस 800 में 3 से भाग देंगे क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो देंगे। देखो क्या बनेगा आपका इसमें 3 से भाग देंगे। देखो आपका 3 से 800 में कितना बनेगा x बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 से कितने बच गए आपके 2 हो गया कितना 20। फिर से देखो 3 संग 18, शेष कितने बच गए आपके 2 और 0 रहा है कितना होगा 20। अब उसके बाद फिर से 3 संग 18, शेष कितने बच गए आपके 2 और बटे में कितना आपका जितने से आप भाग दे रहे थे कितने से 3 से। तो ये क्या बनेगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर 266 सही 2/3 पहले क्वेश्चन क्या आपका आंसर है ना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम क्या हमारा। देखो दूसरे क्वेश्चन में दिया इसने 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर x, है ना। अब करेंगे देखो इसको 16 का 500 का कितने का 500 का, यानी कि 500 का मतलब गुना 6/7 का 42%, 42 बटे कितना आपका 100 का 35%, 35 बटे कितना आपका 100 और बराबर x, क्योंकि x का तो मान हमें ज्ञात करना ही है ना। x का तो मान हमें ज्ञात करने तो लिखेंगे। देखो उसके बाद करेंगे आपका यानी कि 2 0 से ये 2 0 खत्म, है ना। अब 5 से काटेंगे। देखो आप 5 से कितनी बार कटेगा आपका 100, 5 से कितनी बार आपका 20 बार, और 7 से 35 कितनी बार 5 बार, और 5 से 20 कितनी बार आपका 4 बार, कितनी बार 4 बार। अब देखो इसे काटेंगे इससे, ये तो कटेगा नहीं पूरा पूरा। आप एक काम करेंगे, देखो पहले 2 से 4 काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से 42 को काटो कितनी बार कटेगा 21 बार, है ना। अब 2 से काटेंगे कितने को 6 को कितनी बार कटेगा 3 बार, तो यहाँ पर बच गया कितना देखो आपका x, और 21 दिया 63, यानी कितना बन गया यहाँ पर आपका 63, x बराबर कितना आपका 63। ये क्या बनेगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यानी कि क्या बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखो हमारा क्या था 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर कितना x, है ना। कि हमें x का मान ज्ञात करना था, तो हमारा काट पीट के कितना है इसका 63, आंसर क्या बनेगा इसका आपका 63। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आपका कौन सा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या आपका, हाँ, रूट में 80 का 7.2%, ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी कि रूट से बाहर निकल के क्या आएगा आपका। तो करेंगे देखो क्या बनेगा इसका आपका, है ना। देखेंगे यानी कि रूट में कितना आपका 80, रूट में कितना आपका 80 का मतलब गुणा और आपका 7.2 और 25 बटे में कितना आपका 100, है ना। फिर ये पॉइंट रहेगा आपका, फिर से एक 0 बढ़ेगी नीचे आपकी। अब देखो 0 से ये 0 खत्म। अब रूट के अंदर हम गुणा करेंगे, रूट के अंदर हम गुणा करेंगे कैसे, देखो आपका 8 दूनी 16 का 6 का 88 56, और एक हासिल है कितना आपका 57, कितना 57, ये कितना बनेगा आपका 576, और बटे में आपका देखो कितना 100, कितना 100, है ना। अब देखो आपका जो है ना 576 आपका जो है कितने का वर्गमूल है, कितने का वर्गमूल है 576 आपका 24 का, और 100 कितने का वर्गमूल आपका 10 का। तो हमें रूट से बाहर निकालने के बाद क्या देखा मैं, हमारा 24 बटे कितना आपका 10।
अब जब मैं 10 की भाग ऊपर दूंगा तो मेरा कितना बनेगा, यानी कि 2.4, जो कि क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। क्या, जो कि क्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो था √80 का 7.2%, यानी कि 80 का 2.7%। काटने के बाद हमारा क्या बना, कि पॉइंट हटाकर हमारे 0 नीचे बढ़ गई। उसके बाद हमारा काटने के बाद देखो 576 बटे कितना 100। अब 576 कितने का वर्गमूल आपका 24 का, और बटे में 100 कितने का 10 का। तो जब 10 से जो है ना 24 में भाग देंगे इतना बनेगा आपका 2.4, जो कि क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने दे रखा आपसे क्या, हाँ x का कितने का, देखो आपको इधर का ना आपका क्वेश्चन नंबर 4 में इसने दे रखा आपसे क्या, x का मतलब गुणा 16 बटे कितना आपका 100 और बराबर कितना 0.008। ये आपका क्वेश्चन है। अब तो हमें क्वेश्चन नहीं, तो कुछ नहीं किया हमें इसमें। अब आपको पता है आपका पॉइंट टेगा बटे में कितने 1000, क्योंकि तीनों को बाद शून्य थी आपकी। देखो 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म है ना। अब 8 से 16 कितनी बार कटेगा 2 बार। अब यहाँ पर देखो कितना होगा 2 गुणा x 2x, और वर्ज गुना होगा है आपके 10 गुना भी किस में होगी 2x में, और जब 2x में 10 की गुना होगी तो कितना बनेगा आपका यहाँ पर ये 20x, और बराबर यहाँ पर कितना बच गया आपका 1, क्योंकि यहाँ तो पूरा कट गया। और जब पूरा कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 1 बच गया है ना, तो यहाँ बराबर कितना आपका 1। अब उसके बाद यानी कि 1 में भाग देंगे, x का मान निकालेंगे ना, 1 में भाग देंगे कितने से 20 से, 1 में भाग देंगे कितने से, नहीं कि 20 से, यानी कि देखो कैसे करेंगे, नहीं कि 1 बटा कितना आपका 20, 1 बटा 20 का मान क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, यानी कि 1 में भाग देंगे कितने से 20 से भाग देंगे 1 से, है ना, 20 से 1 में भाग देंगे, क्या चलेगा नहीं चलेगा, तो यहाँ पर पॉइंट उतारो 1 0 लगा लो, क्या अब चलेगा, अब भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पर 1 0 उतारो और 1 0 यहाँ पर उतारो, है ना। अब चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कितनी बार चलेगा 5 बार। कितनी बार चल गया आपका 5 बार। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका काटने के बाद 0.05। ये क्या बनेगा आप इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या आपका करेंगे, जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखेंगे अपन। हमारा क्या है, यानी कि देखो आपका 80 का कितने का 80 का मतलब गुणा 30% हटेगा बटे में कितना आपका 100, और बटे में x तो पहले था यहाँ पर, तो गुणा में x भी है ना आपका यहाँ पर, x पहले था भाई आपका 1% हटा बटे में कितना आपका 100, उसके बाद बराबर कितना आपका 24। आपको पता आपके 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म आपके। उसके बाद कितना देखो 8 तिया 24 और बराबर में भी 24, 8 तिया 24 हो गया ना, देखो 8 तिया 24 और बराबर में 24, और 24 से 24 कट गया कितनी बार 1 बार, और यहाँ पे कितना बच गया आपका 1 बार, दोनों साइड में 1 बार कट गया आपका। देखो x गुणा इसमें करेंगे कितना बनेगा यहाँ पर 1x, और बराबर यहाँ पर कितना 1, तो x का मान कितना निकल गया यहाँ पर आपका 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका 1 है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, देखेंगे हम अपना। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिसके साथ भी ऐसी कंडीशन में का या से लग जाएगा वो मान हमेशा बटे में जाएगा, है ना। वो मान कहाँ जाएगा, हमेशा बटे में जाएगा। जिसके साथ भी का या से लग जाएगा तो वो मान हमेशा कहाँ जाएगा, आपका बटे में जाएगा। अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर का और से दोनों आ गए तो हमेशा से वाला आपका बटे में जाएगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपना। एक क्वेश्चन आपका, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का किसके साथ का लगा, आधे घंटे का, तो आधा घंटा कहाँ जाएगा आपका बटे में, यानी कि आधे घंटे का मतलब कितनी मिनट होती है आपके आधे घंटे में, आधे घंटे में कितनी मिनट होती है आपकी 30 मिनट होते हैं ना। आधे घंटे में कितनी मिनट होती है आपकी 30 मिनट। आधे घंटे का तो आपका बटे में आ गया, ये क्या हो गया यहाँ पर आपकी मिनट, कोई बात नहीं आप याद रखिए क्या किया पर मिनट। 1 मिनट 10 सेकंड,
आपने एक काम करो, 1 मिनट को भी जो है ना सेकंड में चेंज कर लो, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है आपकी 60 सेकंड, और 10 सेकंड ये तो कितने सेकंड हो गई आपकी 70 सेकंड। कितनी 70 सेकंड। कौन सा प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा आपसे, है ना। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है आपको पता है। आधे घंटे का, आधे घंटे देखो, आधे घंटे का, आधे घंटे के साथ का लगा था ना, तो आधा घंटा का लिख दिया मैं बट्टे में, और 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब कितनी सेकंड आपकी 70 सेकंड। लेकिन भाई गड़बड़ क्या हुई इसमें आपकी, देखो ये तो हो गया सेकंड और ये हो गया मिनट। होता है ना आपका LHS बराबर RHS, तो वही कंडीशन के अनुसार आपका दोनों जगह यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर नीचे मिनट है ना तो ऊपर मिनट होनी चाहिए, अगर ऊपर सेकंड है ना तो नीचे भी सेकंड होनी चाहिए। ये तो आपकी मिनट, ये आपकी सेकंड। तो आप ना हमेशा एक काम करा करो कि बड़ी यूनिट को हमेशा छोटी यूनिट में चेंज किया करो। देखो कैसे, ये तो छोटी यूनिट है, इसको तो रहने दो ऐसे ही। ये क्या आपकी बड़ी यूनिट है, यानी कि 30 सेकंड। 30 सेकंड को भी आप जो है, सॉरी ये क्या आपकी 30 मिनट, 30 मिनट को भी आप सेकंड में चेंज कर लो। आपको पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। तो आप क्या करो, इसमें ना 60 की गुना कर दो, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगी आपकी, ऊपर नीचे हो जाएगी आपकी सेकंड, है ना। अब उसके बाद देखो सोल्व करेंगे, 0 से ये 2 0 खत्म आपकी, है ना। अब उसके बाद हम काटेंगे, देखो कैसे, कितने से काटेंगे इसको आप, हाँ बिल्कुल हम काटेंगे, देखो कितने से, 2 से। 2 से कितनी बार, 3 बार, और ये 2 से कितनी बार आपका 35 बार। कितनी बार, 35 बार। और यहाँ पर क्या बन गया, देखो आपका अब बन गया क्या आपका, यानी कि 35 बटे कितना आपका 3 तिया 9, है ना। अब सोल्व करेंगे, देखो उसको 35 में 9 से भाग देंगे, 35 में 9 से भाग देंगे। देखो आपका 9 तिया 27, 9 तिया कितना आपका 27। उसके बाद शेष कितने बच गए आपके 8, शेष कितने बच गए आपके 8। देखो 9 तिया 27 और 35 था आपका, तो शेष कितने बच गए 8। अब पॉइंट लगा के यहाँ पर क्या उतार लो, जो है ना आपका 8 का बना लो क्या 80, है ना। देखो 9 8 72, कितना आपका 9 8 72। शेष कितने बच गए फिर से आपके 8, फिर से 9 8 72, है ना। ये तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऐसे, या फिर ऑप्शन मिलेगा आपका 3 पॉइंट कितना आपका 8 9, क्योंकि जो है ना पॉइंट आप जो है ना 5 से ऊपर है, तो ये अगली संख्या आपकी जो है ना ये 8 है ना, तो अगली संख्या में 4 हो, जैसे 8 होगा तो 9 हो जाएगा, अगर यहाँ 7 होता तो 8 हो जाता। या तो इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको ये, है ना, या फिर ऐसे इसका क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, देखो आपका कैसे करेंगे इसको, देखो आपका 9 तिया 27, 9 तिया 27, शेष कितने बच गए आपके 8, 8 और बटे में कितना आपका 9, या फिर आपको उसका आंसर मिलेगा ऐसे सही में। देखो 9 तिया 27 प्लस 8 कितना आपका 35 बटे 9, ये क्या आपका, ये आपका पहले क्वेश्चन के क्या बन गया हमारा आंसर, ठीक है ना। भाई आपको सबसे मुख्य बात याद रखनी पड़ेगी, जिसके साथ भी का लगेगा ना वही हमेशा आपको बट्टे में लिखना है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारा, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा इसने, हाँ ये कह रहा 6.8 किलोग्राम का, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 7 ग्राम होगा। का किसके साथ लगा 6.8 किलोग्राम के, है ना, का किसके साथ लगा 6.8 केजी के, तो का लिखेंगे कहां पर बटे में, आपका का वाला मान का लिखेंगे बटे में, है ना। और 17 ग्राम का लिखा इसने ऊपर लिखा। भाई देखो मैं यूनिट लिख रहा, आप खुद याद कर लेना, ये तो आपका ग्राम है और ये आपका किलोग्राम है। कौन सा प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, मतलब कितना आपका गुणा 100। आपको पता है क्या, ये तो है ग्राम और ये क्या आपका किलोग्राम, ये क्या आपका ग्राम, ये है किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके 1000, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके 1000, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, आपको जो है ना इस किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करें, कितने से गुणा करके 1000 से गुणा करके। अब देखो 1 किलोग्राम भी क्या बन गया आपका ग्राम, और ये 0 हटेगी ऊपर 1 शून्य आपका बढ़ेगा। अब आपको पता है ये 3 0 से आपके 3 0 खत्म, है ना। अब उसके बाद देखो उसके बाद क्या बनेगा आपके, उसके बाद आपने देखा नहीं कि 17 एकम 17 और 17 चौका 68, कितना बनेगा 1/4। अब 1 में भाग देंगे कितने से 4 से, 1 में भाग देंगे कितने से 4 से। आपका चलेगा नहीं चलेगा, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 उतार लो, 4 दूनी
8, 4 दूनी कितना 8, शेष कितना बच गया यहाँ पर आपका 2, शेष कितना बच गया यहाँ पर आपका 2, है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपका एक जीरो और लगा लेंगे, है ना। आपका 4 पंजे 20, तो क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0.25, यानी कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0.25। लेकिन आपको ऐसे बच्चों की तरह सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट चार्ज जो है ना 1 में 4 से बात देने के बाद क्या बन जाएगा आपका 0.25। ये तो मुझे आपसे जो है ना समझाने के लिए किया, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से लेकर चलना है ना। तो ये क्या बनेगा इसका 0.25 इस क्वेश्चन का आपका आंसर, है ना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये लो देखेंगे किधर का 2 क्विंटल, यानी कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। का किसके साथ लगा, का किसके साथ लगा 2.5 किलोग्राम के साथ, तो का वाला मान कहाँ लिखा जाएगा बट्टे में, यानी कितना आपका 2.5 किलोग्राम, है ना। 2.5 किलोग्राम और कितने का 2 क्विंटल का, और कितने प्रतिशत है, तो गुणा कितना आपका 100, गुणा कितना आपका 100। उसके बाद देखेंगे हमें पता है ये ऊपर है क्विंटल और ये है किलोग्राम, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ऊपर क्विंटल है और नीचे किलोग्राम है ना। आप बताओ मुझे 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100, है ना। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं ना, होते हैं। ऊपर आपके क्विंटल लिख रहे हैं, नीचे आपका किलोग्राम लिख रहा है। अब मुझे आपसे पहले ही कहा था कि हमेशा बड़ी यूनिट को ही छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्विंटल को किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि भाई ये क्विंटल है 1 किलोग्राम है, तो क्विंटल को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है आपका। आपको पता है जीरो से जीरो यानी पॉइंट कटेगा, जीरो यहाँ पर बढ़ेगा। अब उसके बाद देखो 25 हो गया, और 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना आपका 8, 8 गुना 1000 कितना बनेगा आपका 8000। ये क्या बनेगा इसका आंसर, यानी कि 8000 प्रतिशत क्या बनेगा इसका आंसर। प्रतिशत तो लगाओ जब भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सभी ऑप्शन में प्रतिशत तो लगा मिलेगा इसमें, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका 8000 प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा हमारे क्या सुने, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, यानी कि 75 का किसके साथ लगा, सबसे पहले लिखेंगे का किसके साथ लगा, इसके साथ लगा, तो सबसे बटे पहले लिखेंगे बटे में यहाँ आपका जिसके साथ का लगता है, और ऊपर कितना आपका 75 ml। भाई ये तो है मिलीलीटर और यह लीटर, अब बड़ी यूनिट होती है आपकी लीटर, है ना, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है आपका 1000 होता है। तो हमारा नीचे तो लिख रहा क्या लीटर, और ऊपर लिख रहा हमारा क्या मिलीलीटर। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए पहले 100 से गुणा भी करेंगे, है ना। भाई ऊपर लिख रहा मिलीलीटर और नीचे लिख रहा आपका लीटर, है ना। ऊपर लिख रहा आपका मिलीलीटर, नीचे लीटर। तो हम क्या करेंगे, इस जो है ना लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, और आपको पता ही है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो उसमें कितने से गुणा करेंगे मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से। और आपको पता है क्या, अगर ये आपका 2 के बाद पॉइंट था ना, पॉइंट रहेगा ऊपर आपकी 2 शून्य बढ़ेगी, है ना। अब उसके बाद ये जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, है ना। ऊपर कितना बनेगा देखो आपका कितना 750, 750 का 175। आप काटेंगे 25 से काट लो, कोई बात नहीं। देखो 25 से कितनी बार कटेगा आपके 25 तिया 75, अरे कि जीरो बटे आपका देखो 25, आपका 25 से कितनी बार कटेगा आपका 25 सत्ते, है ना। देखो भाई 25 6 का 150, 25 सत्ते 175, कितनी बार कट गया आपका 7 बार। अब उसके बाद 7 से काटेंगे, देखो 7 चौक 28, 7 चौक कितना आपका 28, शेष कितने बच गए आपके 2, और बटे में कितना आपका 7। ये क्या बनकर इस क्वेश्चन का आंसर। आप कहोगे नहीं पॉइंटों में इसका आंसर, कोई बात नहीं, आप पॉइंटों में निकाल लियो। पॉइंट में निकालेंगे, देखो पॉइंटों में कैसे बनेगा आपका, पॉइंट में निकाल लो आप। 7 चौक 28, शेष कितने बच गए 2। क्या 7 का पहाड़ा 2 में चलेगा, नहीं चलेगा, तो पॉइंट लगा कितना बनाना 2 का 20, 7 दूनी 14, कितना 7 दूनी 14, शेष कितने बच गए 6, है ना। होगा कितना आपका 60, 7 8 56,
ऐसे करके देख लो, कोई बात नहीं, जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा वो तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड है कैसा आपका क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, है ना। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। का किसके साथ लगा, जिसके साथ भी का लगता है ना उसको तो हमेशा लिखते हैं बटे में, है ना। का किसके साथ लगा, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगेगा उसका लिखेंगे कहां पर, उसको बटे में। देखो यानी कि 2 मैट्रिक टन यानी कि बटे में कितना आपका 2, और 30 क्विंटल है ना, 30 क्विंटल, और प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुना 100 से। भाई एक बात तो मेरी हमेशा याद रखना, क्या 1 मैट्रिक टन में ना 10 क्विंटल होते हैं, कितने, 1 मैट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। अगर 1 मैट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं तो 2 मैट्रिक टन में कितने होंगे, 20 क्विंटल, है ना। अगर एक में आप पे 10 है तो 2 में कितने होंगे, आपको गुणा कर दो 10 से, 20 हो जाएंगे। आपको पता है क्या, देखो उसमें आपका बन गया आपका, है ना, आपके 0 से ये 0 खत्म, कितना बन गया आपका यहाँ पर ये 300, और 300 बटे 2 का मतलब कितना आपका 150 प्रतिशत हो, या कुछ में दे रखा होगा आपका पक्का। देखो आपका ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो ऐसे आज हमें 10 क्वेश्चन और सिंपल खत्म किए। कल हम जो है ना प्रतिशत चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। ये तो हमारे साधारण से क्वेश्चन थे, लेकिन हमें कहता ना आपसे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन लेके चलेंगे और आपका सभी तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। धन्यवाद।